एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्लास सेकंड से 12th तक ये टॉपिक हम पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें आते हैं लेकिन हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में उसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो हमने बस रिवाइज नहीं कर रखे हैं। बाकी हिंदी हमारी मदर टंग है तो हमें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिकॉल होने ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाई हमें किसी से बात करनी है तो हमें उसको बोलने के लिए कोई भाषा चाहिए। अगर वो हिंदी जानता है तो हम हिंदी में बोलेंगे, लेकिन अगर वो इंग्लिश जानता है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे। और अगर कोई बाहर फ्रेंच या कुछ और बोलता है तो हमें उस लैंग्वेज को बोलना आना चाहिए, तभी हम उससे बात कर सकते हैं। तो भाषा के प्रकार भी होते हैं 3। मौखिक भाषा यानी कि बोलना, गाना। लिखित भाषा अखबार पढ़ना व पत्र पढ़ना या कुछ लिख कर देना। अब ये देखिए आप अखबार पढ़ने को अगर हम यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे तो अखबार पढ़ने को समझेंगे कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हम कुछ लिखा हुआ बोल रहे हैं। इसलिए अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, लैपटॉप से कुछ पढ़ना, मोबाइल से कुछ पढ़ना, ये सब क्या है? लिखित भाषा है, ना कि मौखिक। सांकेतिक भाषा, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बोर्ड पर एक रेड सर्कल उस पर क्रॉस होता है, इसका मतलब आगे खतरा है, हमें रुक जाना चाहिए। बच्चे बने रहते हैं यानी कि गो स्लो, हमें थोड़ा धीरे चलना है क्योंकि आगे हो सकता है कि स्कूल हो और हमें धीरे चलना है। सांकेतिक भाषा में ब्रेल लिपि और मूक अभिनय भी आता है। ब्रेल लिपि क्या है? जिसके द्वारा जो देख नहीं सकते वो उसको छू कर समझते हैं। और मूक अभिनय यानी कि वो कोई इंसान अगर नहीं बोल पा रहा है तो वह अभिनय के द्वारा किसी चीज़ को समझाता है, या पूरी पिक्चर्स भी मूक अभिनय में बनती हैं। तो वह सब सांकेतिक भाषा में आती हैं। बोली, मातृभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये कुछ भाषाएं हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। बोली क्या है? हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमारी कुछ दूरी पर ही देश में कई तरीके की बोली बोली जाती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी, यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज को बोली कहा जाता है। मातृभाषा क्या है? अपने परिवार में बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वही भाषा सबसे पहले सीखते हैं। पंजाबी परिवार में पैदा हुआ बच्चा मातृभाषा पंजाबी ही बोलेगा। राजभाषा, सरकारी कामकाज के लिए भारत को राजभाषा कहते हैं। जो भी सरकारी काम में भाषाएं यूज़ की जाती हैं वो राजभाषा होती है। अब हमारा कोई भी गवर्नमेंट नोटिस निकलता है तो वो हिंदी में निकलता है, क्योंकि भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त की। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और उसको मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? जो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषा होती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। विश्व में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यह सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रचलित भाषा है तो वो अंग्रेजी है। इसका एक नोट है, भारत में आधिकारिक रूप से 22 तथा विश्व में 6500 भाषाएं बोली या लिखी जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम्स में आ जाता है। भाषा को लिखने के तरीके, ढंग को लिपि कहते हैं। अब आपने हिंदी, जब छोटा बच्चा है जो कि घर में सीख रहा है, 2 साल से कुछ बोलने लगता है, तो क्या उसने कुछ अल्फ़ाबेट सीखे हिंदी के? क ख ग ABCD? नहीं, सिर्फ वो सुन के बोल रहा है। लेकिन जब लिखने के लिए हमें सीखता है तो वो सबसे पहले लिपि सीखता है, यानी कि देवनागरी में छोटा बड़ा और इंग्लिश में ABCD सीखता है। तो जो लिखने के ढंग का तरीका होता है वो लिपि होता है। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, उर्दू भाषा की फारसी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन भाषाओं की लिपि लिखिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन लिपियों की कौन सी भाषा है, और आपको ये सेंटेंस आ सकते हैं और पहचानने हैं कि ये कौन सी भाषा से लिए गए और कौन से लिपि है। आई एम इंडियन, तो ये कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। और कौन सी भाषा है? अंग्रेजी।
नोट बनता है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने की नियमावली व्याकरण कहलाती है। बच्चा जब बोलता है तो टूटा हुआ बोलता है, लेकिन उसको फिर नियम से कर्ता, क्रिया, कर्म के साथ लगाना व्याकरण है। राहुल खाता है खाना, तो वो सेंटेंस गलत है, राहुल खाना खाता है। ये आपका ठीक है। राहुल खाना खाती है, राहुल पुरुषवाचक है, और खाती है स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो हमें राहुल खाना खाता है। तो ये हमारी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, और नियम से लिखना ही व्याकरण कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा भाषा का पूरा कॉन्सेप्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।